हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए, आज का नया वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री में, जो लेक्चर नंबर शायद जो भी हो आपका 5 या 6 होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हेडिंग क्या है, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मैंने अभी तक आपको क्या बताया था कि सबसे पहले यूलर थ्योरम प्रूव किए थे, उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए बात किए थे, दोनों में रिलेशन भी फाइंड किए और कुछ उन पर क्वेश्चंस भी हमने करवाए थे। अब आइए देखते हैं सेपरेशन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कैसे सेपरेट करना है। अभी तक आपके पास सीधा जैसे z इक्वल एक्स प्लस आयोटा बाई होता था, लेकिन अब जो भी आंसर हम देंगे वो रियल पार्ट प्लस आयोटा बाई, मतलब इस फॉर्म में देंगे, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ओनली कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, तो मैं सभी को एक बार लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका, रिजॉल्व इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। फर्स्ट है यह साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। नंबर 2 है ये आपका साइन अल्फा माइनस आयोटा बीटा। नंबर 3 है कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये है आपके पास। ये 4 है कॉज ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और यहाँ पर दिया है आपका 5th है tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो मोस्टली ये 5 है। ठीक है, हम किस पे बात करेंगे, सेपरेट करना है किसको, जो भी आपके क्वेश्चन दिया गया है उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में लेके हमें अलग अलग करना है। तो रियल पार्ट में अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट में अलग करना है। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेपरेशन है आपका, वो देखें आप। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या है, साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो ये क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ऑफ ए, तो अल्फा, और साइन आयोटा बी इज इक्वल टू। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये है हमारे पास साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से आपका साइन अल्फा। अब देखिए सेकंड फॉर्मूले का अगर मैं यूज करूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा। साइन से आयोटा बाहर निकल रहा है तो प्लस आयोटा, और ये कॉज अल्फा, ये है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक बीटा। क्या है, साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो ये हो गया ना, ये ही हमारा आंसर हो गया। ये रियल पार्ट हो गया है और ये क्या हो गया है, इमेजिनरी हो गया। ठीक है, ये रियल हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। ठीक, तो यही पूछा है सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, एक्स प्लस आयोटा बाई टाइप से। तो यहाँ तो इतना ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही इसको आप कर लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ साइन अल्फा कॉज हाइपरबोलिक बीटा माइनस आयोटा कॉज अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। बहुत ईजी हो जाए। अब आइए कॉज पे देखते हैं। कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, कॉज ए बी माइनस साइन, ये साइन अल्फा इंटू साइन आयोटा बीटा इज इक्वल टू ये कॉज अल्फा कॉज हाइपरबोलिक बीटा। अगेन यहाँ से आयोटा बाहर, माइनस आयोटा साइन अल्फा और साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, कॉज अल्फा इंटू कॉज हाइपरबोलिक बीटा माइनस आयोटा साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो ये क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा क्या है,
इमेजिनरी पार्ट। तो सेपरेट हो गया रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ही इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉज अल्फा कॉज हाइपरबोलिक बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। टेन हाइपरबोलिक मतलब टेन अल्फा प्लस आयोटा, यहाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिखा जाएगा साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और ये आपके पास कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर 2 साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू कॉज ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा, बटे में क्या है 2 कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू कॉज ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है ना। इन दोनों के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना है। तो अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको 2 फॉर्मूले बताता हूँ पहले, बाद में मैं इसका आंसर दूंगा। यहाँ दोनों जगह, एक जगह साइन कॉस आ रहा है, एक जगह 2, ठीक है। तो देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, 2 साइन इंटू कॉस बी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी, ठीक है। जो भी आपको फॉर्मूला चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ से आपको, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला भी हम बना देते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड में क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ क्या है, कॉज ए माइनस बी कॉस ऑफ बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, दोनों कॉस के चाहिए। कॉस का चाहिए तो इनको भी आप ऐड कर दीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ नया फॉर्मूला, वैसे ये सब पढ़े हैं 11th में, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी, ठीक है ना। 2 कॉस ऑफ ए 2 कॉस ऑफ बी। चलिए दोनों फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसका और इसका। मैं थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखें आप, तो यहाँ क्या करें, मैं यहाँ से कर देता हूँ। ये लीजिए 10 अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ए है अपना अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस बी है आपका अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। इनटू में क्या है, कॉस ऑफ ये है आपका ए माइनस बी, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन में क्या है 2, अच्छा ये है, ठीक है। अब 2 कॉज ए इंटू कॉज बी लगाना है, तो इसको लगाते हैं। तो ये है हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू में क्या है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा साइन 2 अल्फा इंटू में क्या है, सॉरी यहाँ प्लस था, ये साइन ही आएगा आपका, साइन ये प्लस, ठीक, प्लस साइन 2 आयोटा बीटा अपॉन ये आपके पास कॉस ऑफ 2 अल्फा, यहाँ भी प्लस है, कॉस ऑफ 2 आयोटा बीटा बराबर साइन 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ 2 अल्फा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2 बीटा। यहाँ से ये तो बाहर नहीं निकलेगा,
ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, टेन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, टेन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, टेन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो ये क्या है, ये हमारा किस फॉर्म जैसा है, एक्स प्लस आयोटा वाई जैसा है। तो ये रियल पार्ट ये हो गया है आपका और इमेजिनरी पार्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। देख लीजिए आप, जहाँ भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, दिक्कत यही होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी कि टेन का जब भी फाइंड करना हो, कॉट का फाइंड करना हो, या टेन हाइपरबोलिक कॉट हाइपरबोलिक, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हो, ये सभी को याद होते हैं, ये दोनों भी होते हैं। इनसे आप 4 फॉर्मूले बना सकते, 2 इससे बन जाएंगे, जैसे जब आप एक बार ऐड किया फिर एक बार सब्ट्रैक्ट किया, 2 बन जाएंगे, 2 इससे बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। जिसकी आपको ज़रूरत हो वो आप यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हो सकता है ध्यान रहे या ना रहे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे अब आपको मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं। फर्स्ट है इसका, पहले लिख देता हूं रिजॉल्व इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा ये है, चलिए मैं ज़्यादा तो नहीं लिखूंगा, टेन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा और सेकेंड, इन दोनों को ही कर लीजिएगा, ये मोस्ट रहेंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें ये इसी टाइप से कैलकुलेशन करना आपको पड़ेगा, प्लस में भी और माइनस में भी हो सकते हैं। थर्ड है हमारे पास टेन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस आयोटा बीटा। फोर्थ है कॉट हाइपरबोलिक अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। यहाँ और भी आप लिख सकते थे, और जैसे टेन अल्फा प्लस है, ठीक है, ऐसी माइनस के भी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अब मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है रिजॉल्व योर पावर साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो देखें आप, हमें इसको इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे इसके लिए देख लीजिएगा आप, जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। Solution. We have your power sin x plus iota y बराबर your power sin x इंटू ये हमारे पास cos iota y प्लस cos x इंटू साइन आयोटा वाई बराबर क्या है, ये पावर साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉज हाइपरबोलिक वाई उस फॉर्मूले से, प्लस कॉज ऑफ एक्स आयोटा बाहर और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये तो रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को अलग कर देते हैं, साइन एक्स
कॉस हाइपरबोलिक बाई इंटू ई ऑफ पावर आयोटा, ये है कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई इज इक्वल टू ई ऑफ पावर साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक बाई इंटू कॉस ऑफ कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस आयोटा साइन कॉज ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें ई ऑफ पावर साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस आयोटा ई ऑफ पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई और साइन कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। तो ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मतलब मुझे पर्सनल नंबर पर कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। और अगर आप उस पर भी कमेंट कर देते हैं तब भी मेरे पास कमेंट आ जाएगा प्राइवेट वीडियो पर, ठीक है। चलिए देखें आप, तो ये ई ऑफ पावर आई साइन एक्स प्लस आयोटा बाई, तो इस तरीके से आपने किया। साइन ए प्लस बी पहले ओपन कराए हैं, ओपन कराने के बाद इन फॉर्मूलों का यूज किए हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक बाई आयोटा बाहर निकला, आयोटा कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, तो यह है ई ऑफ पावर साइन एक्स इंटू कॉज हाइपरबोलिक बाई, ई ऑफ पावर आयोटा कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, ई ऑफ पावर इतना है। ई ऑफ पावर आयोटा थीटा है तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ ई ऑफ पावर साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक बाई इंटू कॉस और कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस आयोटा ई ऑफ पावर साइन एक्स इंटू कॉज हाइपरबोलिक बाई इंटू साइन कॉज एक्स और साइन हाइपरबोलिक बाई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ जिनको नहीं पता है कौन सा फॉर्मूला लगा है तो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर इसके बाद ये ई ऑफ पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे एक और आप कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं रिजॉल्व ई ऑफ पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस बाई एक्स प्लस आयोटा बाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप ऐसा कर लीजिएगा। साइन हाइपरबोलिक यहाँ से देखो क्या है, साइन हाइपरबोलिक 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा उस फॉर्मूले से, पहले वाले से। ये होगा साइन और आयोटा एक्स प्लस आयोटा बाई एक्स प्लस आयोटा बाई, तो ये पावर ये माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स माइनस बाई। अब आप क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी ओपन करा दीजिएगा जैसे प्लस का किए हैं, बाद में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो इमेजिनरी पार्ट आए उसमें थर्ड फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, इफ साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, देन प्रूव दैट नंबर 1 एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा बाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1। नंबर 2 है एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस बाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है।
बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है सॉल्यूशन। हमें इतना, इसकी हेल्प से हमें क्या दिया है, यदि साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसके इक्वल दिया, किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा बीटा के इक्वल, तो ये दिया गया है, तब प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि पहला जो रिजल्ट है वो प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करें। चलिए देखें आप सभी, गिवन क्या दिया है, गिवन साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा पाई के इक्वल। साइन ए प्लस बी ओपन कराओ, तो साइन अल्फा कॉस आयोटा बीटा कॉस अल्फा साइन आयोटा बीटा बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई, ये कॉस हाइपरबोलिक है, तो ये साइन अल्फा कॉज हाइपोलिक बीटा प्लस आयोटा कॉज अल्फा साइन हाइपोलिक बीटा बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। तो फर्स्ट पार्ट रियल, यहाँ है साइन अल्फा कॉस हाइपोलिक स्क्वायर बीटा, ये एक्स है, एंड कॉज अल्फा साइन हाइपोलिक बीटा इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ अब देखिए आंसर फाइंड करने का तरीका क्या है। आंसर जो फाइंड करना है, आंसर निकालने का जो तरीका है वो क्या है। फर्स्ट वाले आंसर में आप देख रहे हो कि एंगल क्या नहीं है, यहाँ पर इसमें एंगल प्रेजेंट अल्फा है। क्या दिया है, अल्फा, कौन सा एंगल है, अल्फा, और यहाँ भी अल्फा, मतलब हमारे पास दो एंगल है, एक अल्फा भी है एक बीटा भी है। तो जब दो एंगल है, हमसे फर्स्ट आंसर में अल्फा आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें बीटा एंगल यहाँ से हटाना होगा। तो बीटा एंगल हटाएंगे किस तरीके से हटाएंगे, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से उसको हटाना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा साइन हाइपोलिक स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है ना, हमने प्रूव भी कराया है इसको प्रूव भी करवाए थे हाइपरबोलिक फंक्शंस में। चलिए आइए देखें, यहाँ से इक्वेशन 1 से आप कॉस हाइपरबोलिक उठाइए, तो x अपॉन क्या आ जाएगा, साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये क्या है, बाई अपॉन कॉस अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, इससे आप बदलिए क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर अल्फा बाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या आ गया है, फर्स्ट रिजल्ट हमें मिल गया है, ठीक है ना, फर्स्ट रिजल्ट हमें मिल गया है। तो सेकंड पे आते हैं ना। अब आप देखिए सेकंड में क्या करना है, सेकंड में कौन सा एंगल आ रहा है, बीटा आ रहा है, मतलब अल्फा नहीं है तो अल्फा को हटाना होगा। अल्फा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। नाउ सिंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो यहां से वैल्यू पुट करिए, एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक बीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस बाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक बीटा ऑफ होल स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर ये सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा बाई स्क्वायर ये कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा बराबर 1। ये लीजिए आप, ठीक है, ये ले आप इसको टेक करिए।
एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है। एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर हाइपोल स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपोल स्क्वायर बीटा बराबर 1 है। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रूफ हो गए हैं दोनों आइडेंटिटी। मैं देख लेता हूँ कितना वीडियो हो गया है। अच्छा 25। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ कॉज इनवर्स एक्स प्लस आयोटा बाई बराबर ए प्लस आयोटा बी देन प्रूव दैट फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर सेक हाइपोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपोलिक स्क्वायर बी बराबर 1। सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर और ये है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, इसको भी आप कर लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इनवर्स दिया है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। सॉल्यूशन गिवन कॉज इनवर्स एक्स प्लस आयोटा बाई ए प्लस आयोटा बी। इनवर्स रिमूव कराएं आप तो एक्स प्लस आयोटा बाई बराबर क्या आ गया है, तो पिछले जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन उसी टाइप से बन गया। तो आप कर लीजिएगा। मैंने बताया है कैसे आंसर आपको फाइंड करना है। आंसर किस तरीके से फाइंड करना है कि आप रिजल्ट में देखिए हमें कौन सा एंगल फाइंड हो रहा है। जो एंगल फाइंड नहीं हो रहा है, जो रिजल्ट में प्रेजेंट नहीं है, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आइए देखें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 10 अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर x प्लस आयोटा पाई देन प्रूव दैट फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कॉट अल्फा प्लस 2x कॉट 2 अल्फा बराबर 1। सेकेंड है हमारा 2 अल्फा बराबर 1। ठीक है। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस 1 बराबर 0। थर्ड है हमारे पास एक्स कॉट हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस बाई कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा बराबर 1। ठीक है ना। चलिए आइए देखें। हमें एक जो दिया है इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, लगभग 3 आंसर चाहिए हैं। तो जो तो देखें आप, मैं एक एक करके आंसर देता हूं आपको। मैं इसको तो साफ ही कर दे रहा हूं। ये लीजिए आप। ठीक है। सॉल्यूशन गिवन 10 अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसके लिए देखो 10 का हमने 2 तरीका, मैंने आपको 10 अल्फा प्लस आयोटा बीटा का सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मैंने प्रूव करना बताया है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से थोड़ा लेंथी होगा। हो तो जाएगा लेकिन वहाँ से लेंथी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप, मैं इसका कॉन्जुगेट पार्ट ले रहा हूँ, इसका संयुग्मी सम्मिलित संख्या, सो दैट संयुग्मी सम्मिलित संख्या लूंगा। क्या लूंगा? संयुग्मी, मतलब अल्फा आयोटा अपना साइन बदल देगा। तो ये क्या है? x माइनस आयोटा वाई।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो x माइनस आयोटा बाई। नाउ अब आप देखिएगा यहाँ पर कि क्या कर सकते हैं हमें क्या क्या एंगल चाहिए, अल्फा भी चाहिए, बीटा भी चाहिए। तो अल्फा बीटा हम दूसरे तरीके से यहाँ निकालेंगे और आपको कई जगह इसका बहुत अच्छे से यूज आप कर लेंगे, इससे आंसर भी बहुत जल्दी फाइंड हो जाएगा। देखें तो सिंस क्या लिख सकते हैं हम, 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। बताइए आप, क्या मैं 2 अल्फा को अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा नहीं लिख सकता हूं? बताइए आप सभी, लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो वापस अब टेकिंग बोथ साइड 10, तो 10 2 अल्फा, तो 10 दोनों पक्षों का 10 ले रहा हूं, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये क्या बन गया 10a, ये क्या है हमारा a, ये क्या है हमारा b, तो 10a प्लस b, तो क्या हो गया है हमारे पास 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस आयोटा बीटा 10 अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है ना। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 का आप यूज कर लीजिए इसमें। तो आइए देखते हैं कैसे यूज कर लें इसमें। ये हो जाएगा x प्लस आयोटा बाई, और ये प्लस x माइनस आयोटा बाई अपॉन 1 माइनस x प्लस आयोटा बाई इंटू x माइनस आयोटा बाई, ठीक है ना। आयोटा बाई से आयोटा बाई कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या है 2x है, तो 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर आयोटा और ये वाई स्क्वायर बराबर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या है 10 2 अल्फा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया है देखिएगा। अब मैं इससे एक आंसर देने वाला हूं आपको। वहां फर्स्ट जो आंसर आया है मैं इसको लिख दे रहा हूं 1 अपॉन कॉट 2 अल्फा, तो ये है 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इसमें, क्रॉस जब आप मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और ये है आपका कॉट 2 अल्फा। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, हमें क्या चाहिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को राइट में ले जाएं प्लस 2x कॉट अल्फा एंड 2x 2 अल्फा बराबर में क्या है 1। तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया है, ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारे पास प्रेजेंट है। अब आइए देखते हैं सेकंड बीटा की बात कर लेते हैं। नाउ अगेन सिंस, चूंकि होगा क्या अगेन 10 या नाउ देखिए आप 10, जैसे मैंने यहाँ 2 अल्फा लिखा है, या ये लीजिए सिंस 2 आयोटा बीटा, क्या लिख सकता हूं आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। समझ रहे हैं ना आप, 2 आयोटा बीटा को क्या लिखा जा सकता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो देखिए नाउ टेकिंग 10 बोथ साइड, तो ये 10 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 10, ये है हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा और ये अल्फा माइनस आयोटा बीटा बराबर, ये लीजिए आप 10 अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस 10 अल्फा माइनस आयोटा बीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस 10 अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस आयोटा बीटा बराबर बराबर बराबर, ठीक है, ये लीजिए आप। तो यहां से 10 अल्फा प्लस आयोटा क्या दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई
एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर 2 आयोटा वाई बच रहा है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी जैसा है, ये सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ से आयोटा बाहर निकलेगा 10 से, 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया है, तो 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी वही काम करते हैं, कोड में चेंज कर दीजिए, 2 हाइपरबोलिक बीटा 2y और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये है कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा और ये है हमारे पास बराबर 1 है। ठीक है, बराबर क्या है 1। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ बराबर था, ये लीजिए आप। ठीक, तो इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस का रहेगा, बाकी आपके पास ये, तो ये हमारा क्या आ गया है सेकंड रिजल्ट आ गया है। ठीक है ना, सेकंड रिजल्ट आ गया है। अब बात करते हैं थर्ड रिजल्ट की। थर्ड रिजल्ट में करना कुछ नहीं है आपको, जो यहाँ से इक्वेशन जो 10 निकला है, देखिएगा ये जो कॉट निकला है, केवल यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, एक्स कॉट 2 अल्फा चाहिए, एक्स कॉट 2 अल्फा, और तो यहाँ से इसका जब मल्टीप्लाई हमने किया है एक्स कॉट 2 अल्फा, 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही बाई कॉट 2 अल्फा, तो बाई कॉट 2 अल्फा ये है, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आपको थर्ड आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अगर समीकरण नंबर कौन सा है ये हमारा, ये इक्वेशन नंबर है हमारा तीसरा, ये इक्वेशन नंबर है चौथा। थर्ड एंड फोर्थ को इफ वी ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 तो वी गेट द थर्ड रिजल्ट, हमें तीसरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लेके आऊँगा। थैंक यू।